प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत आदर और महिमा और सम्मान करते हैं पिता। इस भोर के समय सुबह के टाइम परमेश्वर आपने हमें बरकत और आशीष दी। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे जीवन में एक नया सूर्योदय किया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद की आपके चरणों पे आकर के प्रार्थना करते हैं और हम कुछ वचन को देखते हैं पिता और आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें ढेरों बरकत और आशीष आप देने वाले हैं। आज जितने लोग आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर में, उनके परिवार में, उनके माता पिता भाई बहनों को आपको बरकत आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं बहुत बहुत आपको महिमा और धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से और आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन आपने मेरे जीवन में, आपने मेरे घर परिवार और मसीह भाई बहन के जीवन में एक नया सूर्योदय किया पिता परमेश्वर। जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप यकीन रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहे हैं। आज जितने लोग दुखी थे, जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, हताश अपने जीवन से, अपने दिनचर्या से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की चिंताओं से, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से जानने की कोशिश करना है, मानना है कि खुदा हमें बरकत और आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में कितनी भी चिंताएं हो, दुख हो, मुसीबत हो, लेकिन आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और ज्ञान और बुद्धिमान हो, समझदार हो और परमेश्वर के राज्य में चल पाएं। तो हर एक मसीह भाई बहन चाहता है। तो आज के दिन परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और ज्ञान से प्रीति रखता है तो उसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है। यदि आप अपने बच्चे को भी पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, मैं जानता हूँ कि इस समय आप 30 से 40, 35 साल, 50 साल के एज के हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बरकत और आशीष भी देगा। लेकिन आपको चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर एज नहीं देखता, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई छोटा हो, कोई बालक हो, कोई किसी भी एज से क्यों न हो, परमेश्वर उसके मन को देखता है। यदि आज आपका मन एक बच्चे के समान है, जैसे एक बच्चा होता है, वो कुछ नहीं जानता है, किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का पुण्य, किसी प्रकार की बातें, किसी प्रकार के भी उसको अनुभव नहीं होता है, तो उसके जीवन में जो आप भरेंगे, जो आप उसको सिखाएंगे, जो आप उसको बताएंगे, वही वो सीखेगा। इसीलिए उसको कहते हैं एक निष्पाप जीवन, क्योंकि वो नहीं जानता है किसी प्रकार का पाप न किसी प्रकार का पुण्य क्या होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम एक बालक के समान परमेश्वर के राज्य में आते हो और ग्रहण करते हो, उसके वचन को ध्यान पूर्वक सुनते और समझते हो, और तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर उन्हीं से प्यार करता है जो परमेश्वर से प्यार रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर से प्यार नहीं करते और परमेश्वर उनको प्यार नहीं करता है, लेकिन खुदा उनको मौका देता है, उनको हर पल, हर समय, हर घड़ी सुधरने का मौका देता है, उनको आशीष देता है, उनको समझाता है, उनको बताता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। परमेश्वर ने कहा भले मनुष्य में से तो यहोवा प्रसन्न होता है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों से वह हमेशा क्या कहता है? उसे दोषी ठहराता है परमेश्वर। तो इस बात पे हमें यकीन रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर कहता है कि तेरी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, यदि तेरे जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, अनेक प्रकार की उलझन है, अनेक प्रकार की बातें हैं, तो खुदावंद आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आज अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चे के जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, आपके पास एक बेटी बेटियां हैं, आपके पास बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बहुत सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है और आपको बरकत और आशीष देने जा रहा होगा। आज यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे, आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा, यदि आज परमेश्वर के वचन को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे, आपसे मैं कहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए ताकि हम
आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए दुआ कर सके, और हमारे जो लोग हैं और जो मसीह हैं भाई बहन हैं वो सभी लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि आप किस लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन आपके लिए प्रार्थना दुआ करेगा। आपकी हर एक कमेंट को पढ़े जाएगा, उसके बाद उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपके लिए प्रार्थना, और घर के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए, यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग प्रभु की महिमा कर सके, स्तुति कर सके। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि और ये वीडियो सर्च में आएगी, और लोग देखेंगे, और लोग प्रभु के वचन पे चलने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यदि आपके एक शेयर करने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया, थोड़ा सा, कितना परमेश्वर ने कहा एक राई के दाने के बराबर यदि आपका विश्वास होगा, अगर थोड़ा सा भी एक राई के दाने के बराबर यदि किसी के जीवन में थोड़ा सा विश्वास आ गया तो उसकी ज़िंदगी हो सकती है आपके शेयर करने की वजह से उसकी ज़िंदगी संभल जाए, उसके जो दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाए, प्रभु उसके जीवन में काम करे और आपके जीवन में काम करे। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूं। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन है परमेश्वर का, इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज बहुत न्याय का जो आधार परमेश्वर ने हमें दिया है, न्याय का अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यीशु मसीह के अनमोल वचन, आज परमेश्वर के वचन को बहुत सामर्थी, बहुत शक्तिशाली। आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यदि संसार में आपका कोई साथ नहीं देता, यदि आप संसार से परेशान हो चुके हैं, इस देश में, जिस संसार में, ऐसे संसार के लोगों से आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपसे हमेशा धोखाधड़ी होती है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आपका कोई साथ नहीं देता, आपके मुश्किल हालातों में कोई आपका साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि तू चिंता मत कर, तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो मुसीबत में मैं तेरे संग हूँ। यदि तू मुझे विश्वास करे, मुझ पर विश्वास रखे, भरोसा रखे और संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पे हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो खुदा आज हमें बचाने वाला है। इसीलिए आपको बड़े हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 44 में लिखा है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पुकार करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में हर एक प्रकार की जो मुश्किलें हैं वो आसान होने लगेंगी, जो हर प्रकार के दुख हैं, तकलीफ है, वो आसान होने लगेंगे, जो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यदि अपने बेटे की अपने इलाज के लिए पैसे आपके पास नहीं हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपके बच्चे को और आपको संभालेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग धैर्य रखिए। यदि 24 घंटे में परमेश्वर को आप 1 घंटे समय देते हैं, आधा घंटे शाम के और आधा घंटे सुबह पहर, यदि आप समय परमेश्वर को देते हैं, 1 घंटा परमेश्वर आपसे मांगता है, केवल 1 घंटे। यदि अपने संपूर्ण मन से यहोवा से आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको संभाल के रखेगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं मुझ पर विश्वास रख। और परमेश्वर ने कहा भी है, उसने पुकार करके कहा, चिल्ला चिल्ला करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले को विश्वास करता है। यानी वो परम पिता परमेश्वर को कहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कहता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में आकर के संसार में रहा, मानव इंसान के बीच में रहा परमेश्वर ने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आपको थोड़ा सा भी विश्वास है तो आपको प्रार्थना ग्रहण करना होगा, या आपको विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। यदि आज हम परमेश्वर की तरह पास लगा करके बैठे हैं,
यदि आज हम विश्वास करते हैं, आस लगा करके बैठे हैं कि वो खुदा, वो प्रभु यीशु मसीह आज मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, हम आस लगा करके बैठते हैं। जैसे आप संसार के लोगों से आस लगा करके बैठते हैं ना कि मेरी वो मदद करेगा, मुझे पैसा देगा, वो मेरी हेल्प करेगा, मेरी वो किसी भी तरीके से आप उसकी हेल्प या मदद वो आपकी करेगा, तो आप आस लगा करके बैठते हैं। उसी तरीके वो खुदा कहता है कि संसार के लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, ना कभी तुझे मैं धोखा दूंगा। जब वो परमेश्वर इतने विश्वास के साथ, आज हम संसार की बातों में आकर के विश्वास तो कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मेरा भाई मेरा साथ देगा, मेरा दोस्त मेरा साथ देगा, मेरे माता पिता मेरे साथ देंगे, मेरे भाई बहन जो भी आपके रिलेशन में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मेरे साथ देंगे। तो जब वो आप एक इंसान पे भरोसा कर सकते हैं, तो क्या उस खुदा पर भरोसा नहीं रख सकते? क्या उस खुदा पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं? आज बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कैसे नहीं परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा? यदि आप अपने मन को एकाग्र करके आपको निश्चय हो करके आपके अंदर किसी प्रकार की चिंताएं हो, तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कीजिए। यदि आप किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो आप मत सोचिए, परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर से कहिए कि खुदा ये मेरी ज़िंदगी में मेरी सोच क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें क्यों आती है, मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों आती है, मैं इतना क्यों परेशान हूँ, क्यों हताश हूँ अपने बच्चे के जीवन को लेकर के, अपने घर को लाइफ को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, मैं आज इतना क्यों चिंतित हूँ। आप जब इस तरीके से परमेश्वर के सामने रखेंगे अपनी बातों को, तो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो आपके विश्वास को देखता है, वो आपके विश्वास को देखता है। इसीलिए ने प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला चिल्ला करके कहा है, पुकार करके कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए वो खुदा कहता है कि आज हमें विश्वास करना चाहिए, आज हमें भरोसा रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं जगत में ज्योति होकर के आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ज्योति है। आज आपके जीवन में अंधकार है, आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, आज आपके घर में शैतानी ताकत, आप कर्जे से दबे हुए हैं, श्राप है आपके घर में, टोना टोटका है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत सारी हैं। तो इसीलिए खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि मैं प्रकाश हूँ। परमेश्वर कोई अंधकार नहीं है, परमेश्वर एक प्रकाश है, एक रोशनी है, जिसे हम लाइट बोलते हैं, एक प्रकाश होता है। उसी तरीके यदि आप अपनी ज़िंदगी में प्रकाश को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं और ढेर सारी बरकत अपने बिजनेस में, अपने जॉब, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने हर एक कामों में यदि आशीष को पाना चाहते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। और कुछ लोग तो होते हैं कमेंट करने के लिए आलस करते हैं, नहीं, आपको लिखना होगा, अपने मन के बातों को बताना होगा ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं ये कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ प्रार्थना ही करना, चिल्लाना ही, हमें नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यदि चिल्लाने से कुछ होता तो हम रोते तो हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, क्यों नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? नहीं, हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, बहुत गहराई से सीखना होगा, बहुत गहराई से हमें जानने की ज़रूरत है। हमें डीप में जा कर के सोचने की आवश्यकता कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है, वो क्या कहने के लिए कहता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। यदि मुझ पर नहीं विश्वास करते तो मेरे चिन्हों और चमत्कारों की वजह से विश्वास करो कि मैं उनकी ज़िंदगी में काम किया। मरे हुए मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, अंधों को ठीक किया, लकवे के रोगियों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारों को ठीक किया परमेश्वर ने, लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया और हजारों लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। 1-2 मछली और 1 रोटी, किस तरीके से ये सामर्थी शक्तिशाली परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, वो मृतकों में से जो उठा। इतिहास देख लीजिए, आप बाइबल के वचन को पढ़ लीजिए, कहीं पर जाकर सर्च कर लीजिए, किसी भी देश के बारे में आपको जानना है कहीं भी, तो आपको देखना होगा, आपको सीखना होगा कि परमेश्वर की वचन आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बाइबल है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली परमेश्वर का वचन है। इसीलिए यदि आज हम अगर इतने भी साबुत होने के बाद अगर हमारे अंदर एक पल के लिए विश्वास नहीं आया ना, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मुझे नहीं, मुझ पर विश्वास मत करो, मेरे कामों पे तो विश्वास करो, उस पर तो भरोसा रखो। क्योंकि जो परमेश्वर काम करता है वो कोई अंधकार की शक्ति नहीं है, कोई वो पाप की शक्ति नहीं है, कोई वो काला जादू या टोना टोटका नहीं है जो आजकल आपको दिखाया जाता है। जो जादूगर दिखाते हैं वो एक कला होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है
यदि आज तू मुझ पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, तो मैं तेरी ज़िंदगी में, तेरे बेटे के जीवन में, तेरे लाइफ में, तेरे हर एक घटी और कमी में मैं उसमें काम करूँगा और हर प्रकार की तेरे अंदर से जो बुराइयाँ उसको मैं ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि वो पिता कहता है यदि आप आज अपने आत्मिक अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा से खाना खाते हैं, पीते हैं और अच्छे से रहते हैं और अच्छा मेंटेन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अपने शरीर के लिए इतना मेंटेन करता है तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या करेगा तू? प्रार्थना करना होगा ना, आपको प्रार्थना करना होगा। जिस तरीके हम अपने शरीर को मजबूत करने की, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके हमारे आत्मा को मजबूत करने के लिए, पवित्र आत्मा को अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, हमें विश्वास करना होगा, हमें भरोसा रखना होगा, हमें उसके वचन को पढ़ना होगा, हमें सीखना होगा, तभी तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं आपको सिखाने की कोशिश पूरी तरीके से करता हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें और समझ सकें, और जहाँ कहीं भी जाएं आप परमेश्वर के वचन को लेकर के। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब भी मैं वचन आपको बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, तो आपके दिल में बहुत सारे ये वचन लगते हैं, आपके अंदर विश्वास आता है, आपके अंदर एक ताकत आती है, एक एनर्जी आती है कि हाँ नहीं, परमेश्वर सच में खुदा है। वो आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की, जिसने हमारी देख रेख की। यदि किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा है तो आप प्लीज़ प्रार्थना को बंद कर दीजिए। आप जब डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। आप क्या 24 घंटे में परमेश्वर को आधा घंटे समय नहीं दे सकते हैं? एकांत में आधा घंटे आप नहीं बैठ सकते हैं? एक मन होकर के आप नहीं बैठ सकते हैं? अपने घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन और हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या बैठ करके आप प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर सकते हैं? करना होगा आपको। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करे, तो आपको ये प्रार्थना करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, आपको आज बिलीव करना होगा, आपको अंगीकार करना होगा कि वही खुदा, वही जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जिसने पुकार पुकार के कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं परंतु मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यदि आज परमेश्वर के वचन को हमें जो मिला है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद विश्वास करें या फिर ना करें, वो आप पे डिपेंड है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है हर एक पापों से, हर एक अपराधों को। जिस तरीके से आदम और हवा को आज़ादी दी थी परमेश्वर ने, उसे स्वयं को चुनने के अधिकार परमेश्वर ने दिया था। यदि परमेश्वर ने स्वतंत्र उनको ना रखा होता तो परमेश्वर की वो कैद में रहते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था, उनके पास 2 ऑप्शन दिया था। परमेश्वर ने क्या दिया था? 2 ऑप्शन, 2 चुनने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया था कि या अच्छाई को आप चुन सकते हैं या फिर बुराई को चुन सकते हैं। ये आप पे आज भी डिपेंड है, और आपकी लाइफ में, आपके बच्चे को, आपके परिवार में सृष्टि जब तक रहेगी, जब तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक काम पूरे नहीं होंगे, तब तक इसी रीति से चलता रहेगा। और आपको चुनना होगा। आपके हाथों में अच्छा है, एक हाथों में अच्छा है, एक हाथों में बुरा है। आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, आपका जो दिल कहे। इसीलिए मैं आपको इसी तरीके समझाने की और बताने की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आज को सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर के वचन पे आप चल सकें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है यदि कोई मेरी बातें सुन करके ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर ने एकदम क्लियर कर दिया, एकदम साफ कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ने और कुछ कहा, यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो क्या आज परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए सृष्टि पर आए और मरे हुए को जिलाया, मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया, बहुत सारे अपराधों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया। उसके लहू के द्वारा हमारे एक अपराध, हर एक गुनाह क्षमा किए जाते हैं। आज हम उससे पाप के क्षमा मांगते हैं, आज उससे विनती करते हैं हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों के लिए। तो क्या परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, एक बात हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, जो मुझे तुच्छ जानता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। परमेश्वर यानी परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है
कि उसे एक दोषी ठहराने वाला है, वो कौन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कार्य होंगे, हमारे जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। और विश्वास रखने से, भरोसा रखने से किसी इंसान के ऊपर से अच्छा है कि आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकिए। किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। आज आपका काम नहीं होता, लेकिन कल होगा। कल नहीं होता तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे मैं अभिषेक करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम चाहे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं
जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों न हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता
होता है परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावन खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गई हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं, आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।